Morning students. So today we will start our next topic, acceleration. So in the previous video we will discuss about the velocity, speed and instantaneous velocity and instantaneous speed. So in today's video we will discuss about the acceleration and equation of motion. So we will start from acceleration. So first, what is acceleration? So acceleration is the change in the velocity per unit time. Means acceleration is denoted by a upon arrow. So if there is an arrow, it is a vector quantity. Means acceleration is a vector quantity and it is denoted by a and it is equal to change in velocity upon में time. So that is a upon arrow. So acceleration is the change in velocity per unit time. Clear? So if we will take an example, let a body having velocity u initially and after some time it start moving with velocity v. So उसकी पहली वेलोसिटी u थी, बाद में क्या होगी v. अगर हम चेंज निकालना चाहते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी कैन बी रिटन एज v minus u. When the body starts, we start the time, then initially time is t is 0. After some time the t is equal to t, so the time is t, or we can say that t minus 0, that is t. So what is a? So a is equal to v minus u divided by t. This is upon arrow, this is arrow. So this is your acceleration. So acceleration can be say that it may be positive or it may be negative because it depend on the velocity. So if we take the example कि when it is positive and when it is negative, कि acceleration कब positive होगी और कब ये क्या होगी negative होगी. Very easy. कि अगर पहले किसी बॉडी की वेलोसिटी 20 थी और बाद में होगी 35 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं हम सिर्फ समझने के लिए. क्लियर? तो अगर मैं यहां से a निकाल जाता हूं तो आता है फाइनल माइनस इनिशियल. तो 35 माइनस 20 कोई भी टाइम ले लिया कि यहां पे मान लो t 0 था और यहां पे t 4 है. सो हियर कम्स आउट 4. तो जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हियर कम्स आउट टू बी 15 डिवाइडेड बाय 4. सो दिस आंसर कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. सो यहां से हमें क्या पता चला कि जब किसी बॉडी की वेलोसिटी विद पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करेगी तो उस टाइम आपकी जो एक्सेलरेशन होगी वो पॉजिटिव होगी, और अगर आपकी बॉडी की वेलोसिटी विद पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज करती है तब आपकी जो एक्सेलरेशन होगी वो आपकी होगी नेगेटिव. कैसे? कि मान लो अब इसको उल्टा कर देते हैं कि पहले 35 थी अब आ गई 20, तो यहां पे क्या आएगा आपका 20 माइनस 35, दैट कम्स आउट टू बी माइनस. So acceleration can be positive, can be negative. How it is positive and how it is negative? If the speed or if the velocity of the body increases with passage of time. कि अगर किसी बॉडी की स्पीड किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करती है विद पैसेज ऑफ टाइम, सो द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव. अगर डिक्रीज करती है तो द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नेगेटिव. एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा कि कोई ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को लीव करती है, मतलब जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से चलना शुरू करती है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, तो वो होगी पॉजिटिव एक्सेलरेशन. अब कोई ट्रेन अगर किसी स्टेशन पे रीच करेगी, पहुंचेगी, तो धीरे धीरे आके वो एट द एंड रेस्ट में आ जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. सो दिस इज द टू एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्या मीनिंग है यूनिफॉर्म का और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का? सो इसको हम डिस्कस करते हैं कि व्हेन वी से दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड व्हेन वी से दैट एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म. सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई पाथ है ए से बी, फिर ये बी से सी और सी से ये डी और ये डी से ई. क्लियर? बॉडी की वेलोसिटी मान लो यहां पे 0 थी, यहां पे 10 है, यहां पे 15 है, यहां पे 20 है और यहां पे 30 है.
और ये टाइम आपका तो 1 सेकंड था, मान लो यहाँ पे टाइम था 0 1 2 3 4। What is the time for this A to B? 1 second. What is the time from B to C? 1 second. What is the time from C to D? 1 second. Time from D to E? 1 second. What is the change in velocity from A to B? 10 minus 0. We'll change it. Here we'll write 5. And here we will take O. 0. And this is also 1 second. Clear? Here write 0 1 2 3 4 and 5. सो हम क्या देख रहे हैं कि 0 to 5 मीटर पर सेकंड चेंज आया, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड चेंज आया, यहाँ पे 5 का चेंज है, यहाँ पे 5 का चेंज है, और यहाँ पे भी आपका 5 का चेंज है। तो आपने क्या देखा, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज यूनिफॉर्मली, और द बॉडी ऑफ द वेलोसिटी चेंज इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि यहाँ पे 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी इक्वली चेंज करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे हमने क्या देखा कि ये 0 से 5 कितना चेंज है, पहले 0 थी फिर 5 हो गई, तो 5 मीटर पर सेकंड, फिर 5 से 10, 10 माइनस 5 फिर से 5, 15 माइनस 10 फिर से 5, 20 माइनस 15 फिर से 5, 25 माइनस 20 फिर से 5। तो हर बार वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। और इधर टाइम में कितना चेंज है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, मतलब हर बार 1 सेकंड में बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है। तो उस वेलोसिटी को हम उस एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर हम क्या कर देते हैं यहां से, नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है। अब फिर से आपका ये 0 थी, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे होगी 15, यहाँ पे होगी 20, यहाँ पे होगी आपकी 30, और यहाँ पे फिर आपकी आ गई 35। तो यहाँ पे कितना चेंज आया, 5 मीटर पर सेकंड का। यहाँ पे कितना चेंज है, 10 का हो गया। यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे फिर से 5 का आ गया। यहाँ पे कितना है, फिर से 10 का आ गया। यहाँ पे फिर कितना है, 5 का है। तो आप क्या देख रहे हो, टाइम यहाँ पे कितना है, मान लो 0 1 2 3 4 5, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कभी 5 आ रही है वैल्यू, 1 सेकंड में कभी 10, कभी 5, कभी 10, कभी 5। इसका मतलब क्या हुआ, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि टाइम उतना ही है लेकिन वेलोसिटी कभी कम है कभी क्या है, ज्यादा है, अनइक्वली चेंज कर रही है, तो उस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहां से यूनिट निकाल लेते हैं आपका, ये है चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यूनिट थी मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन यूनिट टाइम यूनिट थे सेकंड, तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। So now we have discussed the acceleration. I hope you understood कि what is acceleration. Change in velocity per unit time. Velocity बढ़ेगी तो पॉजिटिव है, वेलोसिटी घटेगी तो नेगेटिव है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म, अगर वेलोसिटी इक्वली चेंज कर रही है तो यूनिफॉर्म है, अगर वेलोसिटी अनइक्वली चेंज कर रही है तो वो आपकी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। इसके बाद हम कुछ ग्राफ देखेंगे एक्सेलरेशन के और डिस्कस करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। Next, average and instantaneous acceleration. So first we will discuss the average. जो आपकी एवरेज एक्सेलरेशन होगी वो होगी बेटा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टोटल टाइम। क्लियर। सो एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। सो ये आपकी है एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर। तो सिंपली वही पहले की तरह ही है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया और किसी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो उसको बोलते हैं एवरेज। अब इंस्टेंटेनियस आपकी वही है, द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इसको समझते हैं कि इसको करना कैसे, हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को समझना कैसे है। जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली थी तो आग वहां पे आपको जो डिस्टेंस है वो एक्स में दिया होता था, हम उसको डेरिवेटिव करते थे। हमने बोला था कि जो v इंस्टेंटेनियस होगी दैट इज इक्वल टू dx अपॉन dt। क्लियर। ऐसी आपकी जो a इंस्टेंटेनियस होगी
वो लिखेंगे अपन dv/dt। तो यहां पे आपने क्या समझा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमने डिस्टेंस का डेरिवेटिव किया और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर? अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है मींस x दिया हुआ है और इफ यू वांट टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो बेटा फर्स्ट यू हैव टू फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस dx/dt। once you calculate the velocity, after calculating velocity you have to find the acceleration means instantaneous acceleration। so means एक बार डेरिवेटिव किया तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहां बनेगा d²x/dt²। मींस जब आप एक बार डेरिवेटिव करोगे तो आपकी वेलोसिटी निकलती है इंस्टेंटेनियस, जब आप दो बार डेरिवेटिव करोगे तब आपकी निकलेगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसका डेरिवेटिव है? डिस्टेंस का, या आपको जो इक्वेशन दे रखी होगी उसका। तो इसको हम समझेंगे एक क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो नाउ वी विल सी। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है कि किसी पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम इस इक्वेशन से लिख रहे हैं। द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय 10t + 15t स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t0 to t2 सेकेंड। क्लियर? एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड, मतलब इंस्टेंटेनियस निकालिए 2 के ऊपर और एवरेज निकालिए 0 से लेकर 2 तक। तो बेटा सबसे पहले लिखते हैं एक्सेलरेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्लियर? तो हमें यहां पे जो x है वो डिस्प्लेसमेंट देगा, तो हमें पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो याद करो कि इफ यू वांट टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t0, वही बात है कि हमें चेंज निकालना है कि 0 पे कितनी वेलोसिटी थी और 2 पे कितनी है। तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकालने, इसका मतलब हमें 0 पे निकालनी पड़ेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपको अगर आपको x दे रखा है, तो अगर आप 0 के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हो, v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 0। तो मतलब v इंस्टेंटेनियस अगर हमने निकालना है तो आपको कल बताया था कि आप लोगों को इस x का क्या करना पड़ेगा, आपको डेरिवेटिव मींस dx/dt। तो अब dx यहां पे हम लिख दिया d/dt। x की वैल्यू आपकी है 10t + 15t²। तो क्या मेथड डेरिवेटिव करने का? पावर आगे पावर में से कम, पावर 1 है, 1 आगे आ गया तो 10 × 1, पावर में से कम 1 - 1 0, किसी की पावर 0 1, प्लस पावर आगे 30, पावर से कम t। तो ये आपकी आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमने इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू 0 पे निकाल ली और किस में निकालनी है? 2 पे निकालनी है। तो जब 0 पे निकालेंगे हम इसको, तो यहां पे जब 0 पुट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड एंड v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 2 कितनी आएगी? यहां पे 2 पुट कर दिया तो 60-70 मीटर पर सेकेंड। अब हमने निकाल दी यहां पे कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 10 थी, जब टाइम 2 था वेलोसिटी है 70। तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? जो वेलोसिटी में चेंज है वो है 70 - 10 डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्या है टोटल टाइम अपना? 0 से 2, तो दैट इज 2। यहां पे आएगा 60 डिवाइड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 30 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन। पॉइंट का समझना बेटा, यहां से या तो एवरेज निकालनी है डिस्प्लेसमेंट से, जब भी अब आपको एक बार तो दोनों पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कि एट t0 एट t एनी टाइम कि आपकी वेलोसिटी क्या होगी। उसके बाद हमने फिर उनमें से चेंज निकाला। अब निकाले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 2, अब निकालिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 2। तो आपने कुछ नहीं करना, अब आपने निकालनी है a इंस्टेंटेनियस। तो हमने क्या करना है, इस क्वांटिटी का 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो जब हमने एक बार डेरिवेटिव किया तो आपका है 10 + 30 t, तो आपका आया था वो, या फिर जो आपने v इंस्टेंटेनियस निकाला उसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो। मींस अगर आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है तो जो v इंस्टेंटेनियस आई थी उसकी हम एक बार वो कर देंगे। तो मैं यहां लिखता हूं d/dt ऑफ v
इंस्टेंटेनियस कर सकते हैं हम इसका। तो क्या आया था जो इंस्टेंटेनियस, वो आपका आया था, अगर इसको मैं लिख रहा है तो मैंने जीरो पे निकालना था, लेकिन अगर इसको एज अ जीरो से हम लिखें तो ये आपका आई थी 10 प्लस 30t, वो तो वैल्यू पुट करने के बाद आया था आपका। तो जब अब हमारे पास है यहाँ पे 10 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे d/dt ऑफ 10 प्लस 30t। क्लियर। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो मैंने बोला था अगर किसी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, अगर कोई कांस्टेंट है, मतलब अगर वो t का फंक्शन नहीं है, तो बेटा उसका सीधा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको सिखाया भी था, 10 को लिख लो t की पावर 0, तो जब जीरो आएगा तो 10 इंटू जीरो और t की पावर 0 माइनस 1। अब इसने ही पूरे को क्या बना दिया, जीरो बना दिया, तो इसका आ जाएगा 0 प्लस, और ये आपका है t अकेला, पावर आगे पावर से क्या बनेगा 30। अब यहाँ पे टाइम पुट करने की वैल्यू की जगह ही नहीं रही है, तो मतलब टाइम ही नहीं है यहाँ पे, t की वेरिएबल ही नहीं है, तो आप क्या लेंगे 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये थी आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड और एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 2 सेकंड। एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा क्या है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं कि जो आपका x है, देयर है डिस्प्लेसमेंट दैट इज 10 प्लस 0.2 t स्क्वायर। सो वी हैव टू फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t2 to t3 सेकंड, मतलब 2 से 3 सेकंड के बीच में एवरेज निकालनी है और इंस्टेंस निकालनी है 1 के ऊपर। तो बेटा अगर आपने एवरेज निकाले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड v इंस्टेंटेनियस। तो v वी नो दैट v इंस्टेंटेनियस होता है dx/dt। तो dx/dt जब इसका करेंगे तो इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है 0। इसके बाद 0.2 एज इट इज, ये पावर आगे तो इंटू 2 इंटू टी की पावर 1, तो ये आपका आ गया यहाँ से 0.2 दैट इज 0.4, 2 2 4, तो 0.4 इंटू में टी। क्लियर। तो यानी v इंस्टेंटेनियस, तो अब निकालनी है अपने v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 2, तो दैट इज 0.4 इंटू में 2, तो दैट इज 0.8 मीटर पर सेकेंड। एंड देन v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 3, तो here will 0.4 into में 3, that is 1.2 मीटर पर सेकेंड। Now we have to find the acceleration, average acceleration। तो average acceleration है change in velocity अपॉन में change in time। अब 2 से 3 के बीच में कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, 0.8 से कितना होगी 1.2, और टाइम कितना 1 सेकेंड। तो जो एक्सेलरेशन होगी एवरेज दैट इज 1.2 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाय टाइम इज 1 सेकेंड, दैट इज 1 कौन सा कम था 0.4 सेकेंड। क्लियर। तो ये आपकी आ गई, सॉरी इट्स नॉट सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपकी आ गई 2 से लेके 3 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन। अब अपन ने निकालनी है क्या, इंस्टेंटेनियस। तो ए इंस्टेंटेनियस, तो मैंने क्या कहा था, ए इंस्टेंटेनियस के लिए आपको v इंस्टेंटेनियस का एक बार और क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। d/dt ऑफ v इंस्टेंटेनियस। व्हाट इज v इंस्टेंटेनियस, वी हैव कैलकुलेटेड दिस, वी हैव कैलकुलेटेड 0.4t। तो इसको जब 0.4t का जब डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आएगी, तो पावर आगे पावर में से कम, तो 1 माइनस 1 0, तो t की पावर 0, t की पावर 0 मीन्स 1, तो यहां पे आपका आ गया 0.4। क्लियर। एंड दिस इज मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे बेटा जो इंस्टेंटेनियस हमने एक्सेलरेशन निकाली है, यहाँ पे t की वैल्यू ही नहीं है, t ही नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, तो ये आपकी आ गई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आपने ये कुछ क्वेश्चन थे, इसके बाद हम एक्सरसाइज में जब जाएंगे तो उसके बाद और इस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इनके बारे में हमने डिस्कस करना है। सो बिफोर स्टार्ट द इक्वेशन ऑफ मोशन, वन वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन द time and velocity। clear, this is time। so the graph is that कि when object initially not at rest, कि जब object initially rest में नहीं है
तो बेटा ऐसा ग्राफ जब ऑब्जेक्ट आपका इनिशियली रेस्ट में नहीं होता तब आपका ग्राफ जीरो से स्टार्ट ना होके वाई एक्सिस स्टार्ट करेगा ऐसे। क्लियर? तो इस पॉइंट के ऊपर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, टाइम जीरो लेकिन कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। क्लियर? अब इसको आपने नाम देना है, इसका नाम आएगा ए, ये ओ है, ये ए है, ये बी हो गया मान लो, इसको आपने मिला देना है यहाँ पे। क्लियर? ये मान लो आपका आ गया सी और इसको आपने यहां मिला देना है, ये आ गया आपका डी। ये अगर हम कह देते हैं कि अगर आपकी यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आपकी है u और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये दिस इज u और जो ये है ये आपकी है v और ये आपका यहाँ से यहाँ तक का है 2। क्लियर? ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u थी, चला मान लो यहाँ से, तो ये u था आपका और ये पूरा इसको नाम देते हैं कुछ भी अपन यहाँ पे लिख दिया l, तो जो ओ एल है वो पूरा v है और जो आपका ओ है वो है u। क्लियर? ये पॉइंट आपका d था। तो यहाँ पे आपने थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी आपको। क्या लिखना आपने कि ओ ए इज इक्वल टू यू एंड ओ एल इज इक्वल टू वी, OC is equal to T and AD is equal to also T। अगर ये T है तो ये भी क्या होगा आपका T होगा। क्लियर? एंड इफ यू वांट टू राइट द BD जो आपका होगा ये BD है बेटा। अगर BD मैं निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा मैं BC माइनस CD, तो जो आपका BC है ये BC है, ये BC और ये BC OL दोनों बराबर है, OL किसके V के इक्वल था, तो ये आपका आ जाएगा V माइनस U। क्लियर? तो इसके बाद हम देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। क्लियर? तो अब यहां से आपकी आती है फर्स्ट इक्वेशन जिसका नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब हमें पता है जो एक्सेलरेशन थी बेटा वो थी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब जो चेंज आया वेलोसिटी में, यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी u, यहाँ पे क्या था v, मतलब a पे u है और v पे जाके क्या होगी l होगी। तो जो आपका चेंज आया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है al को, तो जो al है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को। तो al टाइम कहां से कहां तक चेंज कर रहा है आपका यहां से यहां, तो दैट इज oc। और हमें पता है जो al है दैट al कैन बी रिटन एज BD बिकॉज AL किसके इक्वल है BD के इक्वल है, तो BD डिवाइड बाय OC और जो BD था वो किसके इक्वल था वो था BC माइनस CD। क्लियर? डिवाइड बाय OC और जो BC और CD की वैल्यू थी वो थी आपकी V माइनस U डिवाइड बाय T। क्लियर? और ये आता A, तो इसको जब रीअरेंज कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो ये आपकी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कोई नई नहीं है, यही बिल्कुल इक्वेशन आपने क्लास 9th में ड्राइव करी थी, तो ये आपकी पहली इक्वेशन थी। क्लियर? उसके बाद हम दूसरी इक्वेशन ड्राइव करते हैं। इसके बाद जो आपकी इक्वेशन सेकंड है वो क्या है आपका, उससे पहले आपने एक कंसेप्ट समझना है। वो कंसेप्ट ये है बेटा कि इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी आल्सो फाइंड बाय एरिया अंडर द ग्राफ। कि अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं किसी भी ग्राफ से, तो अगर आप उसके अंडर एरिया निकाल दोगे तब भी आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो। तो दूसरी आपकी इक्वेशन है उसका नाम है पोजीशन टाइम इक्वेशन। क्लियर? तो हमने लेके आनी है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये भी नई नहीं है, आपने पहले किया हुआ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फ्रॉम अ ग्राफ वी कैन फाइंड इट बाय एरिया अंडर द ग्राफ। सो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। कौन सा ग्राफ?
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। तो जो आपका यहाँ पे एरिया बेटा, वो आपका जो एरिया है दैट इज अ एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। क्या है ट्रेपेजियम आपकी? ट्रेपेजियम है आपकी OABC। क्लियर? तो ये ट्रेपेजियम दिख रही है आपको, ये शेप, ये आपकी ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होती है? एक ऐसा फिगर बेटा, ऐसा क्लोज फिगर, इसके अंदर 4 साइड होती हैं, जो 2 साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं और जो 2 साइड होती हैं वो होती है आपकी नॉन पैरेलल, तो उसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। क्लियर? तो जो आपका ट्रेपेजियम का जो एरिया है उसको लिख दिया हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। तो ये आपकी ट्रेपेजियम है OABC। क्लियर? इस ट्रेपेजियम को बेटा मैं 2 पार्ट में तोड़ देता हूं, ये ऊपर की ट्रायंगल और नीचे की रेक्टेंगल। तो मैं इसको लिख दिया यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। का नाम क्या है? रेक्टेंगल का नाम है OADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम है आपका ADB। क्लियर? सो जो रेक्टेंगल होती है उसका जो एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो ट्रायंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और जो आपका ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसके अंदर अगर देखते हैं बेटा कि ये आपकी लेंथ होगी, ये आपकी ब्रेड्थ होगी, ये आपका बेस होगा, ये आपकी क्या होगी? हाइट होगी। तो जो लेंथ है उसको मैं लिख दिया यहां से OC इंटू में OA प्लस हाफ इंटू में बेस आपका लिख दिया मैंने AD इंटू में हाइट क्या आपकी? दैट इज BD। क्लियर? अब आपने यहां से पूछना, यहां से इन सभी वैल्यू को उठा के यहां पे पुट करना है। तो जो OC है वो किसके इक्वल है? OC दैट इज T इंटू में OA है U प्लस हाफ, ये आपका बेस था, ये क्या था? T, और जो BD था वो क्या था आपका? V माइनस U। तो ये आपका आ गया यहां तक। इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने यहां से इस इक्वेशन को उठा के ऊपर ले आऊंगा मैं। तो ये आपका सारा जा रहा है S अपॉन एरो, ये बन गया आपका UT प्लस हाफ। बेटा जो आपका ये V माइनस, जो आपका ये V माइनस U था, पिछली इक्वेशन पे गए थे हम, V इज इक्वल टू U प्लस 80, V माइनस U इज इक्वल टू 80। इसको उठा के इधर लिया तो V माइनस U, तो इसके इक्वल 80 के इक्वल। तो इस T को एज इट इज रखा, यहां पे मैंने लिख दिया इसको V माइनस U को लिख दिया 80। तो ये आपका बन गया S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन विच इज नोन एज पोजीशन टाइम रिलेशन। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी जिसको हम कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसमें बेटा वही पहले की तरह, लेकिन आपको मैं थोड़ा यहाँ पर डिफरेंशिएट करवा दूंगा कि कब आपने कौन सा मेथड यूज करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं फिर से वही, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके अंदर एरिया क्या है? ये एरिया किसका? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो लिखोगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का नाम क्या है? OABC। अब पिछले पार्ट में इस ट्रेपेजियम को 2 पार्ट में तोड़ा था, लेकिन अब इसको हम 2 पार्ट में नहीं तोड़ेंगे, हम इसको एक में ही रखेंगे। हम यहाँ पे ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये डिफरेंशिएट कर दिया बेटा कि सेकंड के अंदर 2 पार्ट में तोड़ना है और थर्ड के अंदर आपने 2 पार्ट में नहीं तोड़ना। तो अब आपका जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। क्लियर? अब जो ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड है बेटा, एक ये साइड और एक ये है, इन्होंने कभी एक दूसरे से मीट नहीं करना। और जो ये है, ये ट्रेपेजियम की आपकी हाइट है। क्लियर?
यहाँ पे बनाता हूँ ट्रेपेजियम, ये ऐसे है बेटा, देखो क्लियर। जो ये है और ये है पैरेलल साइड। अगर मैं इस एंड से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये होती है हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे जो पैरेलल साइड है उनका नाम है OA एंड BC। तो यहाँ पे आ जाएगा OA प्लस BC इंटू में हाइट आपकी आ गई AD। क्लियर। तो जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट की मैंने OA की, तो OA की वैल्यू आपकी है, व्हाट इज OA? OA इज U, और BD आपका है, BC आपका है V, और ये आपका है T। यहाँ चल रहा है आपका S। सिंपल सी बात है बेटा कि सेकंड में दो पार्ट में तोड़ना है, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। इसमें आपने सिर्फ एक ही पार्ट रखना है। रखना क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूंगा। मैंने यहाँ पे T पुट करना है, और एक्चुअली बेटा मैंने ये लेके आना है, आपने लेने हैं V² माइनस U² इज इक्वल टू 2AS। ये हमने ड्राइव करना है यहाँ पे, इस इक्वेशन का मतलब ये है। अब मैं फिर से गया फर्स्ट इक्वेशन, तो V माइनस U इज इक्वल टू 80 था। क्लियर। यहां से T की अगर वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं तो ये A आपका इधर आ जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ T आई कैन राइट V माइनस U डिवाइड बाई A। क्लियर। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ आपका S चल ही रहा है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जहां पे आपका हाफ VU प्लस V था, वहां पे आपका T की जगह हमने लगा दिया क्या? V माइनस U डिवाइड बाई A। क्लियर। इस A को और इस 2 को जो डिनोमिनेटर में थे उनको उठा के हम इस साइड ले आए। क्लियर। तो ये बन गया आपका 2AS इज इक्वल टू, इधर आपका आ गया U प्लस V, और ये आ गया आपका V माइनस U। तो यहां पे एक आइडेंटिटी बन रही है बेटा। क्या आइडेंटिटी है? A प्लस B और A माइनस B की। अब इसको U प्लस V लिखो या V प्लस U लिखो, दोनों ही प्लस के हैं। तो ये आइडेंटिटी बन गई A प्लस B A माइनस B, तो बन गया A² माइनस B²। तो ये बन गया आपका 2AS इज इक्वल टू V² माइनस U²। मीन्स यहाँ पे एक आइडेंटिटी, इसको मैंने V प्लस U लिख लिया। तो U प्लस V, सॉरी V प्लस U V माइनस U, मतलब A प्लस B A माइनस B। तो ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर को कंप्लीट ही कर देंगे। इसके बाद आपके 2-3 टॉपिक रहते हैं, उनको हम डिस्कस करना है। वीडियो को देखना है, समझना है। अगर कहीं पे कोई डाउट है बेटा, उसको डिस्कस करना है। क्लियर। और अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ताकि हम उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकें। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे। थैंक यू।